ओम शांति। आज 24 मई 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज के मुरली का सार है, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भाव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। प्रश्न, देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? उत्तर, नाम रूप की यह बीमारी ही विकारी बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं। यही पढ़ाई है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, सबसे चीरखंड होकर रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान, बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। स्पष्टीकरण, जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ है। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः दूर हो जाएंगे। मौज में रहेंगे क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती है, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। पास हुए पड़े हैं तो सदा मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो। यही सेवा है। स्लोगन, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही नाराज होता है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही नाराज होता है। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। बेहद का बाप आकर समझाते हैं देही अभिमानी भव आत्म अभिमानी भव। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो, फिर आधा कल्प देही अभिमानी होकर रहना है। सतयुग त्रेता में तुम देही अभिमानी थे। अगला, बाप समझाते हैं मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम सतो प्रधान थे सो फिर तमो प्रधान बने हो। अब फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग सिखलाता हूँ। योग अक्षर न कह याद अक्षर कहना ठीक है। याद सिखलाता हूँ। बच्चे बाप को याद करते हैं, अभी तुमको भी बाप को याद करना है। अगला, देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हो, विकारी बन जाते हो। नहीं तो तुम सब निर्विकारी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन जाते हो। ज्ञान किसको भक्ति किसको कहा जाता है यह तो बाप ने ही समझाया है। अगला, भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है, परंतु यह नहीं जानते कि कितना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चलता है। इस समय सभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि हैं, पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं। इसलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। अगला, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, परंतु किसको मालूम नहीं है क्योंकि तमो प्रधान है ना।
इसकी बायोग्राफी का किसी मनुष्य मात्र को पता नहीं है। पूजा करते हैं परंतु सब है अंधश्रद्धा। भक्ति को कहा जाता है ब्राह्मणों की रात और सतयुग त्रेता है ब्राह्मणों का दिन। अगला, कहते हैं भक्ति से फिर भगवान मिलता है। किसको मिलता है? जो पहले पहले आते हैं वही पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं वही यथा राजा रानी तथा प्रजा सरोड़ संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। अगला, बाप याद दिलाते हैं पहले पहले तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। सब नहीं लेते हैं, सिर्फ 84 जन्म। वह फिर कह देते 84 लाख जन्म। कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कहती है। बाप कहते हैं यह है 5000 वर्ष का ड्रामा। तो यह हुआ ज्ञान। ज्ञान सागर एक ही शिव बाबा गाया जाता है। अगला, पुनर्जन्म लेते लेते दुनिया पुरानी तमो प्रधान बन जाती है। तब फिर बाप आते हैं, सेकेंड में जीवन मुक्ति मिलती है। किससे? बेहद के बाप से। तो जरूर जीवन बंद में है, पतित है, फिर पावन बनना है। यह तो सेकेंड की बात है, ज्ञान एक सेकेंड का है। अगला, भारत सबसे ऊंच और बहुत धनवान खंड था जो अभी फिर से बन रहा है। यह उल्टा झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है। उसको वृक्षपति कहा जाता है। बृहस्पति की दशा बैठती है ना। बाप समझाते हैं मैं वृक्षपति आता हूं तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। अगला, वहां तो तुम्हारी आयु भी बड़ी रहती है क्योंकि पवित्र हो। आधा कल्प तुम 21 जन्म लेते हो, बाकी आधा कल्प में भोगी बनने से आयु भी छोटी हो जाती है। तो फिर तुम 63 जन्म लेते हो। अभी बाप समझाते हैं सतोप्रधान बनना है, इसलिए मामेकम याद करो। अगला, तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से। काम तो तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है। रावण को जलाते हैं परंतु वह कौन है, क्यों जलाते हैं, कुछ नहीं जानते। द्वापर से लेकर तुम नीचे उतरते इस समय पतित बन गए हो। अगला, पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। हम आत्मा इस समय ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल में जाते हैं। यह ब्राह्मण कुल है सर्वोत्तम कुल। ब्राह्मणों की डिनास्टी नहीं है, चोटी है ब्राह्मणों की। तुम ब्राह्मण होना, सबसे ऊपर में है शिव बाबा। अगला, तुम तमोप्रधान पतित बने हो, फिर सतोप्रधान पावन बनो। गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। शरीर का मैल तो घर में भी पानी से उतार सकते हो, आत्मा तो साफ नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।